गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह बहुत अच्छी मॉर्निंग हुई है, तो सुबह उठ के सब लोग रेडी हो रहे थे क्योंकि आज जा रहे हैं मेरे घर पे। क्योंकि सारी फैमिली एक साथ जाने वाले हैं। दीदी, जीजू, परी और चीकू, बुआ, फूफा आए थे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बस सब लोग अभी एक साथ निकलने वाले हैं क्योंकि आज कुछ स्पेशल है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि आज बहुत फ़न होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग सुबह उठ के नाश्ता बनाया। नाश्ते में हम लोगों ने बनवाया हलवा। हलवा बना के फिर खा पी के नाश्ता तैयार होके कैब बुक किया, और कैब से हम लोग जाने वाले थे लोनावाला तक, बट हमें कैब मिली नहीं। तो हम लोगों ने सोचा चलो ट्रेन से ही जाते, और ट्रेन अवेलेबल थी जो टाइमिंग से हम निकले थे उसी टाइमिंग से। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना हमें 1 घंटा वेट करना पड़ता। तो चलो अच्छा हुआ। और दीदी ने 2-3 बैग लिए थे अपनी चीकू परी के लिए। मैं और परी हम लोग लास्ट सीट में, हमेशा लास्ट सीट में ही बैठते हैं क्योंकि हम दोनों बैठ के बहुत फ़न करने लगते हैं। और फिर जैसे ही हम लोग पुणे स्टेशन पहुँचे तो हमारी ट्रेन लगी हुई थी, तो हम लोगों ने फटाफट टिकट लिया और वहाँ से निकल गए। हमारी ट्रेन की जो टाइमिंग थी बट थोड़ी सी लेट थी, और अच्छा हुआ हम लोग टाइम से पहुँच गए। और हम लोग घर पे लगभग 11 बजे तक पहुँच गए थे। मुझे लगता है 11 से 12:30 बजे होंगे, क्योंकि वहाँ से हमें कैब पकड़नी होती है। तो हम लोग पहुँच गए फाइनली घर पे। और घर पे आते ही मेरा काम बढ़ गया क्योंकि आज पूरी फैमिली एक साथ आई हुई है, तो फिर मेरी मम्मी ऐसे अकेले काम नहीं होता, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। तो फिर आके सबसे पहले खाना बनाने में लगी। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, दाल चावल बनाया था और ऐसी करेले की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि पापा के लिए करेला बनाना जो बहुत ज़रूरी था। उनके लिए मसाला बनाना बिल्कुल सही नहीं है, और उनको जो भी डाइट देते हैं बहुत लाइट मसाले के साथ और बहुत कम तेल के साथ, तो उनका ख्याल अलग से बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ती है। तो ये सब तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद मैंने दाल चावल भी रख लिया। जैसे एक गैस खाली हो रही थी तो दूसरा चालू हो रहा था, दूसरा ख़त्म हो रहा था, तो बस तीसरा बनाने लगी थी। तो बस इसी में लगी पड़ी थी, और ये पूरा करने में 2 घंटा हो गया और पूरा बन चुका था। उसके बाद मैंने किचन को पूरा क्लीन कर लिया। पूरा क्लीन होने के बाद जो भी बर्तन पड़े थे वो भी मैंने धो लिया था। और ज़्यादा 2 सब्जियां बनानी थी, एक आलू बैंगन की बनी थी और एक ये करेले की। उसके बाद पूरा बन गया, और फाइनली मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट में चली गई। सोचा कुछ काम होगा तो मैं करूँगी, वरना कुछ रह जाता है ना तो मुझे पसंद नहीं आता है। ऐसे रहा काम मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कुछ भी ऐसे रह जाए और हम निकल जाए। तो मेरे को ऐसा होता है कि पूरा काम करके निकले। वैसे तो मैं काम पे बहुत आलसी हूँ, मैं हर चीज़ काम करने में बहुत आलसपना होता है। वैसे जब काम करने जाती हूँ देखती हूँ निकल जाती हूँ, यही काम है। बट अब फ़िलहाल तो बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, इसीलिए मैंने मम्मी को बाहर भेजा, और नेहा दीदी भी आ रही थी, बट मैंने बोला नहीं अभी मत आओ। उसकी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, इसलिए मैंने बोला मना किया कि मत आना। और फिर मैंने तो फटाफट काम कर लिया। उसके बाद मैं गई फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके तो मैं अपने लिए चाय बना ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे को जितना थकावट हुआ था ना उससे चाय से तो मेरा पूरा निकल ही जाता है। और आजकल मैं चाय मतलब ऐसा हो गया ना, बहुत ज़्यादा पीने का मन करता है, पता नहीं क्यों। एक तो इतनी गर्मी लग रही है और ऊपर से इतनी चाय। चलो कोई नहीं, उससे थकावट तो बहुत दूर हो जाती है, ये चीज़ अच्छी है। उसके बाद आज शाम की तैयारी करने में लगे हुए थे, और मम्मी पापा की आज स्पेशल एनिवर्सरी है। तो बस ये चीज़ था कि फेस पैक लगाने में लगे हुए थे और शाम की तैयारी कर रहे थे। ज़्यादा कुछ बड़ा करने नहीं, मतलब कुछ बड़ा नहीं करना था, छोटा ही करना था। तो सब लोगों ने फेस पैक लगाया और बहुत अपना केयरिंग किया। उसके बाद शाम के लिए हम लोग रेडी हो गए। तो मैंने टॉप और जीन्स डाला, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या डालूँ, और ऑन द स्पॉट ये हुआ। तो फिर मैंने सोचा चलो पापा के लिए कुछ गिफ्ट ले लूँ। तो टी शर्ट देखा था कॉटन किंग से, लेकिन कॉटन किंग से सभी लोगों ने लिया था, इसलिए मुझे कुछ लेने का समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। तो फिर मैंने कुछ नहीं लिया, और मैं पापा के लिए स्पेशल गिफ्ट ली थी। तो वो पूरा हो गया, और उसके बाद बादाम शेक पी ली, थोड़ा ठंडा ठंडा। एक तो इतनी गर्मी हो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। फिर ठंडा ठंडा बादाम शेक पिया, और केक लेने के लिए मैं यहाँ पे आ गई। और मैंने केक स्पेशली कुछ बहुत मतलब बहुत देर तक सोच सोच के ये केक डिज़ाइन बनवाया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये केक कैसा लगा। मैंने ये बहुत ढूंढ के और ये डिसाइड किया कि इसका डेकोरेट देखिए, कमेंट करके बताना कैसा लगा। उसके बाद में हम लोग आ गए होटल में। तो फिर मैं केक लेके जीजू के साथ होटल आ गई डायरेक्टली, और बाकी लोग तो पहुंच गए थे। बस सीट बुक किया था, और वहाँ पे लास्ट सीट में हम लोगों ने कोने में सोचा था बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पे ही बैठ के मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता है। तो बस वहाँ पे पहुँचे,
और पूरी फैमिली एक साथ थी। बस केक कटिंग के लिए हम लोग वेट कर रहे थे और कुछ लोगों को आना बाकी था। छोटी सी फैमिली फंक्शन, मतलब फैमिली ऐसे सेलिब्रेट किया था, ज़्यादा कुछ था नहीं। बस बट वो स्पेशल मोमेंट होता है वो चीज़ कि पूरी फैमिली एक साथ है। और फिर चीकू चीकू की अलग मस्ती चल रही थी। बस केक कटिंग के लिए पूरे रेडी कर लिया और मैंने ना एक अलग से कोने में जो टेबल होते हैं वो मैंने इधर साइड में लिया था। कोने की साइड बोला जाए तो एकदम लास्ट में। और मैंने सब बड़ी सी कैंडल ली थी जो पतली सी है, जो आजकल ट्रेंड में बहुत चल रहा था और मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आए थे, तो मैंने वो दो ले लिया और केक कटिंग स्टार्ट हो गया। केक कटिंग में भी इतना टाइम लगाते ना, मैं क्या ही बताऊँ। चलो केक कटिंग के लिए कैंडल जलाया, उसके बाद सब बच्चे एक साथ आ गए थे और केक कटिंग कम हो रहा था, बच्चों की भीड़ ज़्यादा हो रही थी। बच्चे जहाँ पे रहें वहाँ पे मस्ती बहुत होती है। तो बस कैंडल जलाने के बाद केक कटिंग स्टार्ट हो गई। सबसे पहले तो बहुत सारे पिक्चर्स ले लिया, कैंडल जलाने के बाद पिक्चर्स लिया, उसके बाद केक कटिंग हुआ। पिक्चर्स लिए बिना कुछ नहीं होता। तो कटिंग स्टार्ट हो गया और उसके बाद केक सबको खिलाया सभी की और बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत क्यूट सा पिक्चर्स भी आया और बहुत अच्छा लगा। ये केक का जो मतलब टेस्ट है, मेरी बहनों को, मेरे रिलेटिव्स को इतना पसंद आया ना, मैं क्या बताऊँ। सब लोग केक पे बहुत अच्छा था। एक मैंने 2 लेयर का मंगवाया था, एक लेयर जो था पाइनएप्पल का और एक लेयर जो चॉकलेट था, जो बच्चों को बहुत पसंद है, और एक पाइनएप्पल जो मम्मी पापा को बहुत पसंद है। तो बस पाइनएप्पल फ्लेवर सबको पसंद आया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बोला दूसरी बार वापस से मंगवाऊँगी। तो बस है, केक कटिंग हो गई और सब लोगों ने भी केक खा लिया और उसके बाद पिक्चर्स क्लिक किया सभी फैमिली एक साथ। उसके बाद खाना ऑर्डर किया। सूप पहले ऑर्डर करते तो सूप पहले ऑर्डर कर लिया, उसके बाद हमारा पूरा डिनर हो गया। नूडल्स तो इतना खाया ना, बहुत पेट भर गया था। मतलब नूडल्स खा के मेरा पेट भर गया था। अब मैं ना ज़्यादा खाना खाती नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी खाती हूँ तो पेट भर जाता है और मैं बहुत तो कम बाहर की चीज़ें अब खाने लगी हूँ, क्योंकि मेरी जो डाइट है बाहर के खानों से है, तो फिर मैं बहुत कम खाती हूँ। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। घर आने के बाद मैंने दही का भी फेस पैक लगा लिया, क्योंकि उससे अच्छी स्किन हो जाती है। सो गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय।